जब डायन औरत गांव में 10 लोगों को गांव में एक एक करके मौत होने लगा तो गांव में कोहराम मच गया। तब गांव वाले लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और बताते हैं कि गांव में एक एक करके अलग अलग 10 लोगों को जान चला गया। तब तांत्रिक बताते हैं कि आपके गांव में एक डायन औरत है जो सबसे दूर रहती है और ये सब उसी डायन औरत का किया हुआ है। तब गांव वाले तांत्रिक से पूछते हैं कि बाबा अब क्या करा जाए। तो तांत्रिक बताते हैं उस डायन ने सबसे पहले जब सिद्ध हुई थी तब अपने ही बेटे की बलि दी थी। इससे बहुत ताकतवर हो गई है और इसको कंठ रोल करना उतना आसान नहीं होगा। गांव वाले तांत्रिक बाबा के सामने हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। तब तांत्रिक बताते हैं जिन जिन लोगों को मारा है उसको पहले अपनी शक्ति से बुलाऊंगा। तब तांत्रिक बाबा ने एक एक करके अपनी शक्ति से सभी से बात करते हैं। तब 9 आत्मा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर एक आत्मा जिसका नाम हम सिसु बताना शुरू किया। तो बाबा ने पूछा कि तुम्हारा मौत कैसे हुआ। तब सिसु ने कहा कि हम जब अपना काम खत्म करके घर आ रहे थे तब डायन नंगी होकर शमशान घाट में नाच रही थी। जैसे जैसे और नजदीक आते गए तो हम पहचान गए ये तो अपनी गांव की दादी है। और उसके साथ एक और गांव का व्यक्ति था, उसने ढोलक बजा रहा था और डायन औरत नाचती जा रही थी। पास में देसी मुर्गा और देसी शराब रखा हुआ था। जैसे ही हम देखे हमारा हाथ पैर शून्य हो गया। उसके बाद देखा कि डायन ने अपनी झोले से एक इंसानी मुंडी जो कंकाल हो गया था उसको बाहर निकाली और साथ वाले दादा ने पहले मुंडी को कुछ मंत्र बोला। उसके बाद देसी मुर्गा को काटकर उसके रक्त को मुंडी पर डाला और फिर शराब को भी मुंडी पर डाला। और दादा ने उस औरत को कहा अब तुम देख सकती हो। और फिर हम घर चल दिए और ये बातें गांव में सभी को बताना था। और मेरा तबीयत अचानक खराब हो गया। तब से मैं बहुत बीमार रहने लगा था और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके कुछ दिन बाद एक रात में मेरे पास एक छोटा बच्चा आया और बोला कि चलो दादी ने बुलाया है, और मेरा उसी रात मौत हो गया। तब तांत्रिक बाबा ने पूछा कि तुमसे काम क्या कराती है। जब भी किसी की जान लेना या परेशान करना होता है तब हमें नाली से बाहर निकाला जाता है और बोला जाता है मुर्गा और दारू दूंगी जायो उसकी जान ले लो। ऐसे ही सभी आत्माओं को बोला जाता है और जो आत्मा उसकी बात नहीं मानता उसके ऊपर पेशाब और बाथरूम करती है और अपनी शक्ति से बहुत मारती है। तब तांत्रिक बाबा पूछते हैं वो बूढ़ा दादा कौन था। तब सिसु ने बताया कि सभी आत्माओं का देख रहे दादा ही करता है और सिसु बात को घुमाने की कोशिश करता है। तब तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद सिसु का आत्मा बताता है कि गांव से दूर बगीचा में जो रामू दादा रहते हैं वही इसका गुरु है और सभी आत्मा उसी के पास है। और जब अमावास की रात होती है तब सभी को 2 घंटे के लिए छोड़ा जाता है। ये रियल स्टोरी है बिहार की एक छोटे सी गांव की। गांव का नाम हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि गांव में आज भी वो डायन औरत बाहर रहती है। और इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल बचा हुआ है। और उस दादाजी का क्या हुआ, तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। तो चलिए मिलते हैं अगला स्टोरी में।